हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम संजीव खन्ना। अभी आपने सुना होगा कि एक कहावत है कि देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। सो अच्छा या बुरा, हर इंसान का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है। कोई एब्सोल्युटली कोई चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी के रेफरेंस से। ठीक है। एक कॉम्बिनेशन है 1610। तो आपको मालूम है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई एक घर किसी एक इवेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इट्स ओनली द ग्रुप ऑफ हाउसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इवेंट टू टेक प्लेस। तो 1610 का जो कॉम्बिनेशन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरियस सेक्टर्स ऑफ लाइफ। तो उसी अच्छे या बुरे के रेफरेंस से बात करेंगे कि यही एक कॉम्बिनेशन, it can be good for something, it can be bad for something. तो 1610 से रिलेटेड देखिए, बेसिकली तीन सेक्टर्स की मैं बात करूंगा। एक, नंबर वन, मैरिज। तो नंबर टू, आपकी पर्सनल हेल्थ, सिकनेस। और नंबर तीन, आपका करियर। इन तीनों में 1610 इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी बात करते हैं कि कैसे कैसे ये 1610 इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले शादी की बात करता हूँ कि शादी के लिए एक आइडियल जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज 2 7 11। दो दो से परिवार बनता है, 7 आपका स्पाउस का मैरिज का प्राइम घर है, और 11 आपकी इच्छा पूर्ति है। ठीक है। तो 2 7 11 है। अब केपी एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि एक एक नंबर किसी पीछे वाला वो उस घर को निगेट करता है। ठीक है। अब 2 को निगेट करता है 1, 7 को निगेट करता है 6, 11 को निगेट करता है 10। सो 2 7 11 का नेगेटिव कॉम्बिनेशन बना जाके 1610। ठीक है। तो 1610 जो नंबर है, ये शादी को खराब करने वाला एक कॉम्बिनेशन है। तो कैसे कैसे ये शादी को खराब करेगा, तो हम देखते हैं कि वन नंबर जो आपका लगन है, फर्स्ट हाउस, दैट रिप्रेजेंट्स आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, आपका ईगो है। ठीक है। और जब एक स्ट्रॉन्ग ईगो बन जाती है, ठीक है, और मैरिज में एक स्ट्रॉन्ग ईगो होती है, जो वो इंसान पर्सनल प्रायोरिटीज को ज़्यादा महत्व देता है, इंस्टेड ऑफ और आपकी कंप्रोमाइजेज को। ठीक है। अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी आइडियाज़, अपनी आइडियोलॉजी, अपने पर्सपेक्टिव्स, उनको ज़्यादा वेट देता है, कंप्रोमाइज़ को नहीं देता। ठीक है। तो सिमिलरली 6 नंबर जो है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स है, आर्ग्यूमेंट्स हैं, डे टू डे लाइफ में एक दूसरे से एडवर्स अपना माइंड, अपने ख्याल रखना, दैट इज़ नंबर 6। तो डेली बेसिस पे जो आर्ग्यूमेंट्स मैरिज लाइफ में होते हैं, तो ये 6 उनको रिप्रेजेंट करता है। और रिलेशनशिप्स में देखिए, आपकी 11 नंबर जो आ जाता है, आप पब्लिक स्टैंडिंग आपकी होगी। ठीक है। रेपुटेशन हो गई आपकी, आपकी ड्यूटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई। ठीक है। तो 11 नंबर को निगेट करता है नंबर 10। मीन्स ये जो सारे आपस में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, तो आपस में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, वो एक तरह से पब्लिक हो जाता है, या उसको अथॉरिटीज़ की स्टैंप लगती है। तो वो एक तरह से अपनी ड्यूटीज़ को आप पूरा नहीं कर पाते हैं, तो लीगल प्रोसीडिंग्स भी उसमें शामिल हो जाती हैं। तो 1610 एक आपका शादी को तोड़ने वाला एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब 1610 कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवोर्स ऑल्सो, बट डिवोर्स के लिए कुछ और फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 1610 तक तो है कि आपकी बिकरिंग और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं डे टू डे लाइफ में। और फिर उसके साथ अगर 8 जुड़ जाता है, 12 जुड़ जाता है,
तो ये और सेपरेटिव जो राहु और केतु ये साथ में जुड़ जाते हैं तो डिवोर्स की कॉम्बिनेशन पक्का बन जाता है। और नंबर टू, डिवोर्स में दोनों पार्टनर्स के यहाँ आपको ये कॉम्बिनेशन चाहिए, नहीं तो एक के यहाँ मिलेगा तो टुक 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 कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ये आपका रहा 1 6 10, कैसे ये शादी को आपकी बर्बाद करता है। डिवोर्स ना भी करवाए तो भी आपकी मैरिड लाइफ को ये खराब करता है 1 6 10। तो एक अभी इसके आगे हम चलते हैं कि आपकी फिजिकल हेल्थ। तो उसमें देखिए कि फर्स्ट हाउस क्या है, आपकी फिजिकल बॉडी है, ठीक है, आपकी बॉडी है। और 6 डिजीज है, इम्बैलेंसेस हैं बॉडी में, तो वो डिजीज का कारण बनते हैं। और 10 एक तरह से विजिबिलिटी है। तो इसको मैं बोलूँगा कि ऐसी कोई बीमारी 1 6 10 से, कोई ऐसी बीमारी जो विजिबल हो, सबको देखने में मालूम पड़े कि इंसान बीमार है, ठीक है। तो जब बॉडी को अफेक्ट करती हैं तो और विजिबल हो जाती है बीमारी है, तो क्या हो सकता है, कोई स्किन के डिसऑर्डर हो सकते हैं, कोई फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं, कोई क्रॉनिक अलाइनमेंट हो सकती है, अलाइनमेंट जो आपकी बॉडी की खराब करे, तो आपका पोस्चर खराब करे, जो विजिबल कराए कि आपको ये बीमारी है। तो कोई कोई किसी तरह की आपके जो अपीयरेंस है उसको किसी तरह से खराब करती है, तो वो 1 6 10 में आपकी वो डिजीज आ गई। तो अब ये डिटेल आगे जाके आती है कि कौन से सब लॉर्ड में ये या किसी कौन से स्टार लॉर्ड में ये नज़र आते हैं, तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। पर 1 6 10 का हम बेसिक एक एनालिसिस कर रहे हैं कि 1 6 10 कैसे आपको बीमारियां दिखाता है, कि 1 का क्या रोल है, 6 का क्या रोल है और 10 का क्या रोल है, ठीक है। और सिमिलरली आगे देखें तीसरे नंबर पे करियर को। अब 1 6 10 ये करियर के लिए बहुत अच्छा गिना जाता है। तो 1 आप देखिए कि फर्स्ट हाउस आपकी इनिशिएटिव होता है। अगर नौकरी के ही रेफरेंस से हम बात करेंगे कि अगर नौकरी का कोई सवाल है तो 1 6 10 आपको नज़र आते हैं। तो अब सेल्फ एफर्ट और इनिशिएटिव वो आपको 1 के थ्रू मिलता है, ठीक है। और सर्विस, कंपटीशन, वर्क एनवायरनमेंट वो ये आपका 6 में है। कंपटीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन नंबर 6। क्यों, कुछ भी अचीव करते हो कंपटीशन के थ्रू आप अचीव करते हो। और 10 नंबर आपका प्रोफेशन है, अथॉरिटी है, आपको रिकॉग्निशन है, स्टेटस है आपका। तो ये सारी चीज़ें जब 1 6 10 आपको मिलता है तो मीन्स उस पर्टिकुलर जॉब में, उस एम्प्लॉयमेंट में, तो दिखाता है कि एफर्ट करके आपको काम आप करते हैं और काम में आपको रिकॉग्निशन मिलती है। एक करियर की नेचुरल प्रोग्रेशन के लिए ये तीनों चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। तो पॉसिबल आउटकम इस कॉम्बिनेशन का आपको क्या मिल सकता है कि जिसके पास नौकरी नहीं है तो जॉब जॉब नहीं आपको मिल सकती है। जॉब में हैं आप, आपको प्रमोशन मिल सकती है, ठीक है। आपको एडिशनल या अच्छी अथॉरिटी मिल सकती है, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई जैसे प्रमोशन होती है तो और अवार्ड भी मिल सकता है। और विजिबिलिटी, अपनी फील्ड में विजिबिलिटी मिलती है। तो विजिबिलिटी कैसे मिलती है, लार्जर आपके लोगों पे आपका कंट्रोल हो जाए, या आपके अथॉरिटी की एप्लीकेशन ज़्यादा लोगों पे हो तो आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा बन गई, ठीक है। तो ये प्रोफेशन। अब आगे देखिए कि छठा घर अभी कॉन्फ्लिक्ट का भी है, ठीक है। तो ये आपका करियर कैन बी इन लीगल, और कॉन्फ्लिक्ट के लीगल और कॉन्फ्लिक्ट के प्रोफेशंस में भी आपका ये प्रोफेशन हो सकता है।
अब देखिए 6th हाउस फिर वही डिस्प्यूट्स और लिटिगेशंस हो गए, ठीक है। 10th फिर प्रोफेशन हो गया, फर्स्ट फिर आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हो गई। तो 1 6 10 कैन बी वेरी गुड इन लीगल प्रोफेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। ये आप इस कॉम्बिनेशन वाले लोग उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जा सकते हैं और बड़े सक्सेसफुल हो सकते हैं। लॉयर्स हो गए, आर्बिट्रेटर्स हो गए, इवन जजेस हो गए, लेबर डिस्प्यूट नेगोशिएटर्स हो गए, पुलिस ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, जो सारे इस किस्म के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करते हैं। तो सारा ये 1 6 10 आप देखिए कि इसका एक पैटर्न असल में क्या बनता है। तीनों जगह आप देखिए, मैरिज वाले में देखिए कि मैरिज को ब्रेक करता है तो, और फिर आपकी हेल्थ में फिर आप इंडिविजुअल आ जाते हैं, और फिर प्रोफेशन में आप देखिए कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल विल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट, compete आप करते हैं, नंबर 6। तो शादी में आप एक दूसरे से compete करते हैं, आर्ग्यूमेंट होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। और बीमार हैं तो आप बीमारी से जूझते हैं आप, यू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। और जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाती हैं, फिर देन यू compete विद योर ओपोनेंट। तो ये तीन, तो ये सारे प्रोफेशनल स्ट्रक्चर में आप देखिए कि आप लेस कॉम्प्रोमाइजिंग रहते हैं। 1 6 10 वाले लोग, दे वांट टू विन, ठीक है। तो इसीलिए शादी टूटती है, दे वांट टू विन। बीमारी में ज़्यादा देर तक जूझते हैं वो लोग। और करियर में देखते हैं तो करियर की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान जाता है। तो ये सारे देखिए आप हिसाब किताब क्या बनता है कि 1 6 10 कॉम्बिनेशन 3 जगह न होता है। एक जगह यही कॉम्बिनेशन बुरा है, एक जगह यही अच्छा है, एक जगह फिर वैसा मीडियम है। तो कहने का मतलब हुआ कि जितने भी कॉम्बिनेशंस हम केपिसोलॉजी में देखते हैं, यू सिंपली कैन नॉट से बाई सीइंग द हॉरोस्कोप या कॉम्बिनेशन देखने के बाद कि इसका क्या रिजल्ट होने वाला है। अब आप समझे मेरी बात कि 1 6 10 आपने स्टार लॉर्ड में 1 6 10 देख लिया, ये नौकरी का भी मसला हो सकता है, ये आपकी डिवोर्स का भी या मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक इंसान बताएगा नहीं कि इस मामले में उसको जानना है, या ही इज़ अंडरगोइंग दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स इन दिस पीरियड, तब आप बता सकते हैं कि ये 1 6 10 की वजह से ये कैसा होने वाला है। एक जगह 1 6 10 कैन बी वेरी गुड, अदर दूसरी जगह इट कैन बी वेरी बैड। तो ये एक पैराडॉक्स होता है। पैराडॉक्स के अलावा ये एक जनरल रूल के पीएसोलॉजी में है कि जब तक आप पिन पॉइंट नहीं करोगे कि किस एरिया में आप अपना सवाल जानना चाह रहे हैं, अपना फ्यूचर या आपकी प्रॉब्लम है किस एरिया में है, वो उसको स्पेसिफाई नहीं करोगे तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिल सकता। जो लोग सिंपली बोलते हैं कि मेरा देख के मेरा फ्यूचर बताना, मेरा अगला महीना कैसा जाएगा, अगला साल कैसा जाएगा, दिस इज़ नो वे ऑफ आस्किंग। और ना ही कोई आपकी सारी लाइफ के सारे सेक्टर्स के बारे में किसी एक चीज़ को देखकर बता सकता है। तो हर चीज़ के दो दो तीन तीन चार चार मतलब होते हैं, डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। तो ये सारी चीज़ें अब इसको अप्लाई करके आप देखिए लाइफ में। अब जहाँ जहाँ आपको ये ऐसे कॉम्बिनेशन मिलता है, तो लाइफ में डोंट जस्ट जंप टू गिव एन आंसर, आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। थैंक यू।